दिन की खिदमत सर अंजाम देने के बाद इंडिया की जो रेस्क्यू टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंच चुकी हैं। महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। पूरी दुनिया का इंडियन आर्मी ने दिल जीत लिया। मगर ये जो मुश्किल का वक्त था, इसके अंदर दुनिया के सबसे पहले जो मुल्क थे जो फौरी रिस्पांस के हवाले से जो आगे बढ़ के जिन्होंने यानी ना सिर्फ ये कि इमदादी टीमें वहां भेजी बल्कि सामान भेजा और बाकी जो जरूरी मामला थे उनको एड्रेस किया। बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए किया। मुतासिरा लोग हैं वो इंडिया आर्मी के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक्चुअली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। नहीं मोहब्बत और जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ फील करता, जितना दुख और गम के लम्हात में उसमें कभी भी नहीं भूला। जज्बे से हम तो इंडिया से आगे नहीं है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। क्या हमें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लेने चाहिए? करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। तुर्की के अंदर इंडियन आर्मी गई और इंडियन आर्मी ने मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकाला, उनकी जानें बचाई और बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस हमें ऐसे देखने को मिली जो कि पूरी दुनिया का इंडियन आर्मी ने दिल जीत लिया। जय हिंद दोस्तों, तुर्की में भूकंप से आई त्रासदी में बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने बताया है कि कैसे तुर्की के लोगों ने भारत की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुर्की का अनुभव साझा करते हुए एनडीआरएफ कर्मियों ने बताया कि वहाँ लोगों ने हमें दिल से दुआएं दी और हमारी लौटने पर रोते हुए विदा किया। अफसर ने बताया कि एक युवक ने कहा कि मैं इस देश की युवा पीढ़ी हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि आप लोगों ने हमारी देश के लिए क्या किया। वही एक महिला अधिकारी ने बताया कि एक महिला ने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में दूसरे नंबर पर आप हो। इस दौरान एनडीआरएफ कर्मियों ने डॉग स्काउट की ओर से की गई मदद का भी जिक्र किया। बस यही बात मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाकर करूंगा, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक इस बात पर यकीन कतई नहीं करेगी कि इंडियन आर्मी ने तुर्की के अंदर इतना अच्छा काम किया। लेकिन इस टाइम मदद जो कर रही है इंडियन आर्मी, वो दुनिया में हर लोगों का दिल जीत रही है। कि हमारे तुर्की कौन है? मुस्लिम मुल्क है। हम समझते हैं कि इंडिया मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है, लेकिन जिलजिला आने की सूरत पर सबसे पहले वहां पर पहुंचता है और दबे हुए लोगों को, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को उनकी आर्मी निकालती है। और अभी वो उनका जाने का टाइम है, सब कुछ कर लिया उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने वहां पर लोगों को फैसिलिटी दे दी, लोगों को बाहर निकाल लिया। तो अब जा रहे हैं तो लोग तालियां बजाकर उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लोग निकल कर रो रहे हैं घरों से। तो मैं छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। हमारा मौक़िफ़ ये है, हम समझते हैं, यहाँ पर मैं बात करता हूँ लोगों से, लोगों का ये माइंडसेट है कि वो समझते हैं कि जो इंडिया है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान कंट्री के खिलाफ। हमें इंडिया से सबसे बड़ा मसला ही कश्मीर का है। हमें कश्मीरियों का जो हक है वो उनकी राय, उनके एहतराम के तहत चाहिए। बाकी ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ये तो एज अ इंसान हर बंदे को करनी चाहिए। तो पाकिस्तान आर्मी भी करती है, पाकिस्तान भी करती है। और मुझे यकीन है जिस तरह हमारे पाकिस्तानी अफसर जो यूएन मिशन पे जाते हैं, वो यूएन मिशन पे भी इंसानी की खिदमत करने जाते हैं, किसी और मकसद से नहीं जाते। बेसिकली ये वीडियो दिखाने का पर्पस पिछली बातें करना नहीं था, मौजूदा सिनेरियो के ऊपर बात करने का था। तुर्की के अंदर जब हालात खराब हुए तो सर हमने हमारे जो से यहाँ से इमदाद भेजी गई, वही सामान भेजे गए जो तुर्की ने हमें सैलाब के तहत भेजे थे, जहाँ पर टेंट वगैरह और खाने पीने की जो अशिया थी हमने दोबारा तुर्की को भेज दिया। तुर्की ने वही सामान उठाकर हमारे मुंह पे मार दिया। उन्होंने कहा कि हम मदद करते हैं तो वापस चीजें नहीं लेते, आपने वही चीजें हमें वापस कर दी हैं, तो वो सामान हमें वापस भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत गफलत है और ये बड़ी नाअहली है, ये तो बाइस शर्मिंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर गुजारिश ये है कि हम पाकिस्तानी, जितना हम पाकिस्तानी एज अ कॉम डोनेशन करते हैं इतनी डोनेशन कोई भी नहीं करता। अब अगर आप देखें, आप कह रहे हैं तो एक पाकिस्तानी जो गुमनामी से आया और कितने $1000 देकर चला गया और उसकी $1 और उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम भी ना लिया जाए, ये बात नहीं है। दूसरी बात ये देखें, हमारी कौम अभी एक ऑलरेडी एक जो सैलाब आए हैं इससे से गुजर रही है। इंडिया में तो कोई ऐसे सैलाब नहीं आए हुए। बहरहाल देखें, जो गवर्नमेंट की नाअहली है वो तो है, लेकिन बस ये तो कौम अगर आप देखें तो हम लोग हमेशा से मदद करते हैं और हमने की भी है और करेंगे भी आइंदा इंशाअल्लाह ताला। मैं कभी भी उस लिहाज से नाउम्मीद नहीं हूँ पाकिस्तानी कौम से। सर आपने इंडिविजुअली तौर पर कहा कि हमारा पाकिस्तानी एक जाता है। देखें कि पाकिस्तान के अपने हालात इतने खराब है, कोई पाकिस्तानी डोनेशन करने के लिए तैयार नहीं है। सैलाब से ज्यादा आप पाकिस्तान के अपने लाहौर के अपने हालात देख ले कि आटा नहीं मिल रहा, लोग गरीब आदमी अपने आईडी कार्ड दिखाकर लाइन पे लगकर सिर्फ 10 किलो का तोड़ा मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है और हम लोगों का अदालती निज़ाम और सियासतदानों पे जो हमारा इत्मीनान है उसका फुकदान है। ऐसे हालात बन गए हैं कि हम लोग हम जो अपनी ज़कात है वो जब ईद करीब आती है, रमज़ान शरीफ के दौरान हम निकलवा लेते हैं पैसे। हम नहीं चाहते कि हमारी ज़कात हमारी गवर्नमेंट दे, हम चाहते हैं हम खुद दें। हम लोगों में इतना दिल है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम खुद दे सकें। हमारे अपने लोग इतने गरीब हैं। इनकी मेन वजह यही है कि हम लोग बिल्कुल भी किसी गवर्नमेंट पर एतबार नहीं करते, कोई भी गवर्नमेंट हो। जिस तरह आप बता रहे हैं, और ये बात भी अल्लाह करे ऐसे ना हो, लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि हमें इमदाद में आए वो सामान हम तुर्की को वापस कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर हमारे शहबाज शरीफ साहब तुर्की जा रहे थे, तुर्की के सफारतकारों ने कहा कि भाई तुर्की जाने के लिए इन्होंने अपनी पैकिंग शैकिंग करके तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आएंगे, यहाँ पर आपके सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आप ना आए, आप उधर ही रहे। उनको रिजेक्ट कर दिया दौरा। तो क्या कहना चाहेंगे कि एक उनके हालात, तुर्की ने ये भी कहा कि आप वहीं पर रह के हमें इमदाद भेजें। इमदाद भेजने को कहा तो वही सामान वापस भेज दिया जो उन्होंने भेजा था।
क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या हम किस तरह का इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर, जहां पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस न्यूज को कवर करती है, जहां पर इंडिया अपने इस किस्म का अच्छा जेस्चर दुनिया को शो कर रहा है, वहां पर हम इस किस्म के हमारी इंटरनेशनल मीडिया हमें कवरेज देती है कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये कर रहे हैं हम? क्या कहना चाहेंगे? बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब तक हम लोग अपने हालात, अपने मुआशी हालात सही नहीं करते, मांगने वाले की कभी इज्जत हुई है कोई? हम जब तक अपने, अब देखें अभी तक हम IMF से चढ़े हुए हैं, IMF से मांग रहे हैं, गरीब पिस रहा है, किसी के कोई हालात नहीं है, लोग बुरी तरह रो रहे हैं। तो जब तक हमारे अपने इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं होंगे, हम क्या किसी से मुकाबला कर सकते हैं? हम इंटरनली इतना वीक हो गए हैं कि मैं नहीं समझता हम कोई एक जंग भी लड़ सकते हैं। बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। अल्लाह ताला मुखय्यर हज़रात पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं और आते हैं और करते हैं, लेकिन उनका एतमाद यहाँ के सिस्टम पर नहीं है और यहाँ की गवर्नमेंट पर नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा, और आखिरी बात मैं चाहता हूँ, सियासत जैसी भी हो, सियासत को चलता रहने देना चाहिए। ये जो बार बार मुदाखलत करती हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट, सबसे बड़ा नुकसान इसकी वजह से है कि हमारा मुल्क बिल्कुल फाइनेंशियल इतना स्किन हो गया है कि उनके पास कोई एक अपना और 10-10 और 20-20, 25-25 लोगों की फौज है। ये सरकारी लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ियाँ मिल रही हैं, किस बात की तनख्वाहें, किस बात की? अमेरिका आप देखेंगे अपने एक्सपोर्ट की वजह से, अपनी IT की वजह से बहुत सारी चीजें वो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। अगर आप चाइना देखेंगे वो भी एक्सपोर्ट की वजह से। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो वो इंडिया चल रहा है अपनी मैशत की वजह से, और वो ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत को एक्सपोर्ट करके चल रहा है। जब पाकिस्तान के आप स्टेटस चेक करेंगे कि पाकिस्तान चल किस तरह है, 1947 से लेके अभी तक हम कर्जों पर चल रहे हैं। कर्जों पर चलने वाले के सर एंड पे उसकी लिमिट तो है ना सर, आप कर्जा देना बंद कर देंगे, आप कैसे चलेंगे? आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मेरा दूसरी एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूँ, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। हम इंपोर्टेड जो हम अपनी इंपोर्ट करवा रहे हैं वो सब बैन कर दें। हमारे पाकिस्तानियों के पास इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है, एक से एक अच्छी चीज़ बना लेते हैं। हम नाइकी, एडिडास की कॉपी कर लेते हैं, पर उस जैसा अपने ब्रांड में कोई इतनी जरूरत नहीं है, वही स्टफ होता है, तो यहाँ से बन के जा रही हैं चीज़ें। एक दिन के बाद ही इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान की जानिब से दोस्त ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। इंडिया ने वहाँ पर टनों के हिसाब से जो है वो इमदाद भिजवाई, वहाँ पर अपने आर्मी के जो डॉक्टर्स थे वो भिजवाए, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स वहाँ पर भिजवाई, वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल कायम किया। और अब जो है तुर्की के जो लोग हैं, जो मुतासरा लोग थे, वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, उन्होंने तो हेल्प की भी है और उनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि ये कुदरती आफात हैं, बाई नेचर हैं, ये किसी पे भी आ सकती हैं। तो अगर उन पे, क्योंकि वैसे तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, मतलब तुर्की था या शाम था, ठीक है, तो अगर उन पे ये आफत आ गई है तो ये खुदा की आई हुई आफत है। अगर इस पे इंडिया वालों ने, जो भी ममालिक हैं जिन्होंने भी हेल्प आउट किया है, तो ज़ाहिर सी बात है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको पता है कि 10 दिन के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करने के बाद इंडिया की जो टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंची हैं और बड़ा प्राउडली वापस गई हैं, क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उससे बढ़कर मदद की है। देखिए वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है, उन्होंने अच्छा किया है। और अब अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर विजिट के लिए गए हैं, और पता है आपको वहां पे कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान को दी थी, सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए, जो सैलाब से यहाँ पे मुतासिर हुए थे लोग, उनके लिए। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप तुर्की की दी हुई इमदाद उठा के तुर्की को वापस दे आए हैं। अच्छा, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें तो मैं भी बेसिकली उसी इलाके से हूँ जहाँ पे ये रिसेंटली अभी सैलाब आया है, तो वहाँ पे ना भी यही प्राइम मिनिस्टर उनकी जो है मरियम नवाज साहिबा, वो भी आई थी। तो इन्होंने बाहर के मुल्क में जाके क्या इमदाद करनी थी, इन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट नहीं किया। हमारे लोग 15 से 20 दिन तक रोडों के ऊपर पड़े रहे थे, लावारिस पड़े रहे थे, उनके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। तो ये लोग कई 1.5 माह के बाद शायद उनका चक्कर लगा था उधर इलाके हमारे में, तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या चटखारे ही तकसीम किए, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट या मिल के घर बना के देना या जिस तरह की इमदादी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो हुकूमती सतह के ऊपर कोई इमदादी कार्रवाई नहीं